नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आप सभी के अपने चैनल फिलर फॉर्म पे। और आज मैं आपके लिए लेके एक बार फिर से यहाँ पर करंट अफेयर से जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के यहाँ पर बनते थे वो डिस्कस करने वाले हैं। तो कल की हमारी क्लास थी, कल जो फर्स्ट क्लास थी हमारी यहाँ पर, और आज सेकंड क्लास है। तो यहाँ पर जो भी दोस्त हमारे साथ नए जुड़े हैं अगर, और जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हमारे साथ जुड़ सकें। और प्लीज़ यहाँ पर लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब जिन्होंने अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे आगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप आप सभी को पता है, मैंने कल भी आपको यहाँ पर बताया था कि हमने आप लोगों के लिए यहाँ पर ग्रुप बना रखे हैं, जिसमें कि जो भी नए अपडेट्स रहेंगे या नोटिफिकेशन आते रहेंगे आप लोगों के लिए तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, या आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हुए हैं। तो ये ग्रुप्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी अपडेट्स रहेगा या जो भी यहाँ पर नोटिफिकेशन आते रहेंगे, यहाँ रिजल्ट हो, टाइम टेबल हो, कोई जॉब का वेरिफिकेशन हो, वो सब आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और जिन्होंने यहाँ पर फिलर फॉर्म को यहाँ पर अब तक डाउनलोड नहीं किया, ये एक आपका एप्लीकेशन है फिलर फॉर्म एप्लीकेशन, ये आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे। तो प्ले स्टोर पे आप जाइए, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कीजिए। और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल फ्री है। रजिस्ट्रेशन का आपसे यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। रजिस्ट्रेशन आप कीजिए, यहाँ पर प्ले स्टोर पे जाइए, आप प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो सिर्फ आप अपने मोबाइल नंबर और आपकी जीमेल आईडी से आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो बहुत ईजी है रजिस्ट्रेशन करना दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम आगे हमारे क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर आप सभी को पता है आपके पीजीटी टीजीटी की जो यहाँ पर क्लासेज हैं वो कौन से शेड्यूल है, कौन सा टाइम टेबल इनका, कल आपने प्रॉपरली यहाँ पर इनकी यहाँ पर क्लासेज आपने ली होगी, अटेंड की होगी क्लास। तो आप सभी को यहाँ पर क्लास का टाइमिंग तो पता चल ही गया होगा कि किस टाइम पर कौन सी क्लास होने वाली है। और जो भी अगर आपको क्यूरी रहती है तो आप व्हाट्सएप पर आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो व्हाट्सएप पर आप यहाँ पर क्यूरी कर लीजिए दोस्तों कि अगर आपको कोई यहाँ पर प्रॉब्लम है कोई यहाँ पर, तो आप यहाँ पर हमें व्हाट्सएप जो नंबर है उन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ पर आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा जो क्वेश्चन है। आप सभी को पता है करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कोई सा भी एग्जाम हो, कोई सी भी कंपटीशन से एग्जाम हो, वहाँ पर करंट अफेयर आपसे पूछ ही जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य ने 2021 राज्य विधानसभा की सबसे अधिक बैठकें आयोजित की है। तो कौन सा राज्य है जिसने कि 2021 में राज्य विधानसभा की सबसे अधिक बैठकें आयोजित की है। Which state held the most number of sitting of the state assembly in 2021? तो which state held the most number of sitting of the state assembly in 2021? तो किस राज्य ने 2021 में राज्य विधानसभा की सबसे अधिक यहाँ पर बैठक जो है वो आयोजित की है। तो ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा केरल। थिंक टैंक पीआरएस एंड लेजिस्लेटिव रिसर्च के हालिया अध्ययन के अनुसार केरल ने 2021 में 61 दिनों में राज्य विधानसभा की सबसे अधिक यहाँ पर बैठक की है, जो कि 2016 और 2019 के बीच है। As per the recent study of the think tank PRS Legislative Research, Kerala held the most number of sitting of the state assembly in 2021 at 61 days between 2016 and 19. अब बात करते हैं यहाँ पर जो कि सबसे ज़्यादा विधानसभा की बैठकें यहाँ पर हुई है वो है केरल, यहाँ पर जो कि 2021 के यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा केरल में है। अब मैं यहाँ पर इनकी सीटें आपको बता देता हूँ कि विधानसभा में इनके पास कितनी सीट है। तो आप यहाँ पर जब भी क्लास हो, यहाँ कोई करंट अफेयर की बात नहीं है, तो वहाँ पर आप एक नोटबुक साथ में रखें, जीके हो या अदर जो भी आपके क्लासेज होती है, एक नोटबुक साथ में रखें ताकि कोई भी अगर आपको क्वेश्चन बताया जाता है दोस्तों तो आप उसको नोट कर लीजिए।
लीजिए। नोट करने से आपके ही नोट्स यहाँ पर तैयार होंगे, क्योंकि जो नोट्स हम बनाते हैं वही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लासेस हम लेते रहते हैं और बुक्स हम बहुत सारी परचेस करते हैं, बुक्स भी पढ़ते हैं, पर जो हमारे द्वारा जो नोट्स पढ़ाए जाते हैं वो एग्ज़ाम में जब लास्ट टाइम होता है एग्ज़ाम का, तब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो नोट्स। तब क्योंकि हम कई सारी बुक्स हैं तो सब बुक्स को हम उस वक्त यहाँ पर नहीं पढ़ सकते हैं या क्लासेज नहीं अटेंड कर सकते हैं, तो उस वक्त हमारे जो नोट्स हमारे द्वारा बनाए गए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करके, तो वो हमारे लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। उस लास्ट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ जब एग्ज़ाम का लास्ट टाइम आता है। तो ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर अब जैसे मैं तमिलनाडु की बता रहा हूँ, तमिलनाडु में कितनी सीटें, और तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा और कर्नाटका की बात करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि तमिलनाडु में यहाँ पर 235 सीटें हैं विधानसभा में। केरल का नोट कर लीजिए, केरल में यहाँ पर 140 सीटें हैं। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में 147 यहाँ पर सीटें हैं, और कर्नाटक में यहाँ पर 225 यहाँ पर सीटें, इनके पास यहाँ पर सीटें हैं। और ये क्वेश्चन था ही आपका कि सबसे ज़्यादा अधिक बैठकें किसने आयोजित की, तो वो है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना जो हाल ही में शुरू की गई थी, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा यहाँ पर लागू की गई है? पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना जो हाल ही में शुरू की गई थी, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा यहाँ पर लागू की गई है? रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम विच वाज रिसेंटली लॉन्च इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच यूनियन मिनिस्टर? ऑप्शन है केंद्रीय विद्युत मंत्रालय, ऑप्शन बी केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य वितरण मंत्रालय, ऑप्शन सी केंद्रीय नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन डी केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना जो हाल ही में शुरू की गई है, तो किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा यहाँ पर लागू की गई है? इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय विद्युत मंत्रालय। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिस्कॉम्स को उनकी परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करने में मदद करना है। द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द यूनियन पावर मिनिस्ट्रीज रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम इट एम टू हेल्प डिस्कॉम improve their operational efficiency and financial sustainability। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीची वन्यजीव अभ्यारण्य जहाँ एक नई बांध प्रजाति प्रोटेस्टिक्टा एनामलाइका देखी गई, वो किस राज्य में है? तो पीची वन्यजीव अभ्यारण्य जहाँ पर एक नई बांध प्रजाति देखी गई है, तो किस राज्य में है? पीची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेयर ए न्यू डैम सेलफिश स्पीशीज वाज स्पॉटेड इज इन विच स्टेट? ऑप्शन है यहाँ पर तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका राइट आंसर क्या होगा कि पीची वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है बी केरल। त्रावणकोर नेचर हिस्ट्री सोसाइटी के एंटोमोलॉजिस्ट ने हाल ही में त्रिशूर में पीची वन्यजीव अभ्यारण्य में पश्चिमी घाट से प्रजातियों एनामलाई रीड टेल की पहचान यहाँ पर की है। एंटोमोलॉजिस्ट फ्रॉम द Travancore Nature History Society have recently identified the species Malai Red Tail from the Western Ghat in the Peachy Wildlife Sanctuary in Thrissur। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉजिस्टिक्स डाटा बैंक प्रोजेक्ट जो कि खबरों में रहा है वो किस मंत्रालय से संबंधित है? लॉजिस्टिक्स डाटा बैंक प्रोजेक्ट जो कि खबरों में रहा है वो किस मंत्रालय से संबंधित है? लॉजिस्टिक्स डाटा बैंक प्रोजेक्ट विच वाज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच मिनिस्ट्री? ऑप्शन है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ऑप्शन बी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी एमएसएमई मंत्रालय, ऑप्शन डी भारी उद्योग मंत्रालय। तो यहाँ पर जो लॉजिस्टिक डाटा बैंक प्रोजेक्ट देखा गया है जो खबरों में रहा है वो किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। NLDSL और NICDC लॉजिस्टिक डाटा बैंक ने 50 मिलियन एक्जिम कंटेनरों को संभालने का एक मील का पत्थर हासिल यहाँ पर किया है। NLDSL and NICDC logistic data bank has achieved a milestone of handling 50 million EXIM container।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकतक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकतक लेक, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो भारत के यहाँ पर सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील वो है लोकतक झील किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर सबसे बड़ी जो पानी की झील है वो जीके का जो क्वेश्चन यहाँ पर हमारा बनता है वो यहाँ पर लोकतक झील नहीं है, पर यहाँ पर जो स्टेट यहाँ पर दे रखे हैं उस हिसाब से यहाँ पर बात की गई है कि सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील वो है लोकतक झील। तो वो किस राज्य में यहाँ पर स्थित है? और वैसे यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन आपको बताऊं कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अगर यहाँ पर पूछी जाए और अगर उस ऑप्शन में यहाँ पर अगर आपको वुलर झील दे रखा हो तो वहाँ पर वुलर झील होगी, क्योंकि भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो है वुलर झील जम्मू एंड कश्मीर में। तो यहाँ पर लोकतक झील जो पूछा गया तो वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी तेलंगाना। इसका राइट आंसर क्या होगा? मणिपुर। लोकतक झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो मणिपुर राज्य में स्थित है। झील राज्य की कुल पहचान की गई आर्द्र भूमि का 61% कवर करती है। लोकतक लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। द लेक कवर 61% ऑफ द टोटल आइडेंटिफाइड वेटलैंड्स ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो है वुलर झील, आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन जो होते हैं वही आपको यहाँ पर कंफ्यूज करेंगे, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा और आपको बस याद रखना है कि अगर यहाँ जो ऑप्शन आपको जिस हिसाब से दे रखे हैं उस हिसाब से, कई बार अपन सोचते हैं कि यार ऑप्शन में है ही नहीं वुलर झील इसका जो कि राइट आंसर है वह हमने पढ़ा है, जो कई रटते हैं अगर रटन जो विद्या होती है उसमें, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे कि वुलर झील है और वो ऑप्शन में नहीं आया तो यानी कि क्वेश्चन गलत है, तो उस हिसाब से आप न जाइएगा। तो सबसे बड़े मीठे पानी की झील यहाँ पर वुलर झील है और यहाँ पर जो ये लोकतक झील यहाँ पर मणिपुर में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वन्यजीव विभाग के 6 संरक्षित क्षेत्रों में एक साथ हर्पेटोफोना संरक्षण किया गया था? तो किस वन्यजीव विभाग के 6 संरक्षित क्षेत्रों में एक साथ हर्पेटोफोना यहाँ पर जो सर्वेक्षण किया गया जो कि उभयचर और सरीसृप का यहाँ पर सर्वेक्षण किया गया? ऑप्शन है गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन बी मुन्नार वन्यजीव प्रभाग, ऑप्शन सी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी पक्के वन्यजीव अभ्यारण्य। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है मुन्नार वन्यजीव प्रभाग। मुन्नार वन्यजीव प्रभाग के क्षेत्रों के 6 संरक्षित क्षेत्रों में एक साथ हर्पेटोफोना यहाँ पर सर्वेक्षण किया गया है। हर्पेटोफोना सर्वे वाज कंडक्टेड स्टिमुलसली इन 6 प्रोजेक्टेड एरियाज ऑफ मुन्नार वाइल्ड लाइफ डिवीजन। तो उभयचर और सरीसृप का यहाँ पर सर्वेक्षण किया गया। आप सभी को पता है यहाँ पर उभयचर क्या होता है, सरीसृप क्या होता है, नहीं पता है तो एक बार आप फिर से यहाँ पर समझ लीजिए। उभयचर जो होते हैं वो थल व जल दोनों में चलने वाले जो वन्य जीव होते हैं, और यहाँ पर जो सरीसृप होते हैं आपने देखा होगा कि पृथ्वी पर जो ये एक तरीके से फिसल कर चलते हैं यानी कि सरक कर चलते हैं, ये वो सरीसृप होते हैं। सरीसृप में आप समझ गए होंगे नाम से कि सांप हुआ, यहाँ पर जैसे चिपकली आपने देखी होगी, गिरगिट अगर आप जानते हो, तो ये सब होते हैं जो सरीसृप में आते हैं। उभयचर में आप जैसे मेंढक यहाँ पर सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ उभयचर का, यानी कि जो थल और जल दोनों में रहते हैं वो हैं उभयचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रुक वांग्याल खांग जांग चोटेंस किस देश में स्थित है, किस स्मारक है? यहाँ पर ड्रुक वांग्याल खांग जांग चोटेंस इज ए मेमोरियल लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ड्रुक वांग्याल खांग जांग चोटे जो किस देश में स्थित है, किस स्मारक यहाँ पर है? ऑप्शन है नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी साउथ कोरिया, ऑप्शन डी चाइना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि ड्रुक वांग्याल खांग जांग चोटेस किस देश में स्थित है, किस स्मारक? इसका राइट आंसर है भूटान। तो यहाँ पर भूटान में स्थित है और यहाँ पर जो भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जो कि भूटान के दौरे पर हैं और देश के चौथे राजा जिग्मे सिंह वांगचुक के साथ यहाँ पर द्विपक्षीय यहाँ पर इनके द्वारा चर्चा की गई। इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, तो यहाँ पर भारतीय सेना के प्रमुख जनरल कौन है? वो है मनोज पांडे, हु इज ऑन ए विजिट ऑफ भूटान, held a bilateral discussion with the fourth king of the country, Jigme Singye Wangchuk।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन कार्मिकों पर हाल ही में हुए हमले पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ चर्चा की। तो भारत के किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन कार्मिकों पर हाल ही में जो यहाँ पर हुए हमले पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ चर्चा की गई है। इंडिया डिस्कस विद यूएन सेक्रेटरी जनरल ऑन द रिसेंट अटैक ऑन यूएन मिशन पर्सनल इन विच कंट्री। ऑप्शन है सूडान, ऑप्शन बी कांगो, ऑप्शन सी इथियोपिया, ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका राइट आंसर है कांगो। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ यहां पर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र मिशन कार्मिकों पर हालिया हमले के बारे में चर्चा की। उन्होंने शीघ्र जांच कराने की भी मांग की। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिस्कस विद यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस अबाउट द रिसेंट अटैक ऑन द यूएन मिशन पर्सनल इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द Congo. He also called and promote investigation. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खबरों में यह मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। मार्तंड सन टेम्पल विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो मार्तंड सूर्य मंदिर ऑप्शन है तेलंगाना, ऑप्शन बी ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी बिहार। इसका राइट आंसर होगा जम्मू और कश्मीर में यहाँ पर ये स्थित है। मार्तंड सूर्य मंदिर अनंतनाग जम्मू और कश्मीर में स्थित है। इससे पहले भारतीय पुरातत्व संरक्षण ने एक धार्मिक समारोह को लाल झंडी दिखाकर रवाना किया जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल थे। मार्तंड सन टेम्पल इज लोकेटेड इन अनंतनाग जम्मू एंड कश्मीर। अर्लियर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रेड फ्लैग ए रिलीजन सेरेमनी पार्टिसिपेटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जिन्होंने यहाँ पर अब तक फिलर फॉर्म को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ डाउनलोड कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ग्रुप के साथ जुड़ जाइए ताकि आपको पता चलता रहे कौन सी क्लास किस टाइमिंग से हो रही है। और क्लास अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा रिप्लाई। धन्यवाद दोस्तों।